लकी बस्कर मूवी रिव्यू। दोस्तों, शानदार दुलकर सलमान ने इस शानदार बैंकी एटलुरी फिल्म को सशक्त बनाया। लकी बस्कर मूवी बैंकी एटलुरी ने बैंकिंग और घोटालों से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी गढ़ी है और दुलकर सलमान ने यह सुनिश्चित किया है कि कुछ बाधाओं के बावजूद सब कुछ सुचारू रूप से चले। लकी बस्कर फिल्म महान अमेरिकी कवि माया एंजेलो ने एक बार लिखा था, जब जंगल में बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटी चीजों चुप हो जाती हैं। दुलकर सलमान की नवीनतम फिल्म लकी बस्कर एक ऐसी है छोटी चीज के बारे में है जिसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया और 90 के दशक के महान बैंकिंग घोटाले के पेड़ के गिरने पर बचने का रास्ता खोज लिया। बेशक हमने स्कैम 1992 जैसी सीरीज और द बिग बुल जैसी फिल्मों के जरिए इस कहानी के कई पुनरावृत्तियों को देखा है, लेकिन लकी बस्कर में वेंकी एटलुरी ने जो किया है वह यह है कि वह कहानी नहीं बता रहे जिस पर हर कोई ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह एक ऐसे आदमी की कहानी गढ़ते हैं जो क्रॉस हेयर में फंस जाता है और इसके बारे में कुछ करने का फैसला करता है। अब यह काल्पनिक है, लेकिन यह सच भी हो सकता था और यह कल्पना और वास्तविकता के बीच की यह पतली रेखा है जो वास्तव में लकी बस्कर को एक शानदार फिल्म बनाती है। बक्सर एक साधारण व्यक्ति है जिसका परिवार साधारण है और जिसकी समस्याएं भी साधारण हैं। वह एक ईमानदार बैंक कैशियर है जिसमें अपने घर के आसपास के सभी लोगों से छोटे मोटे लोन लिए हैं और फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान है। जब दुर्भाग्य की एक सीरीज के कारण उसके चेहरे से यह मुस्कान गायब हो जाती है तो बसकर अपनी किस्मत आजमाने और जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का फैसला करता है। यहाँ से हम एक रोलर कोस्टर की सवारी पर जाते हैं जिसे वेंकी एटलुरी द्वारा कुशलता से प्रबंधित किया जाता है, जिन्होंने अभी अभी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक शानदार फिल्म दी है जो हमेशा सही नहीं हो सकता है लेकिन अब क्रेडिट रोल होने तक मनोरंजक है। हाल ही में एक युवा व्यक्ति के बारे में यह खबर आई थी कि वह एक डोमेन नाम के बदले में अपने कॉलेज के खर्चों का भुगतान करने के लिए एक प्रमुख समूह को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। अब उस कहानी हम सभी के पास उन दोनों पक्षों में से किसी एक का पक्ष लेने के अपने अपने कारण हैं, लेकिन किसी तरह आप चाहते हैं कि कमजोर पक्ष जीत जाए। उन्हें जीतते देखना बहुत ही सुखद होता है, नहीं? यही कारण है कि हम ब्लू कॉलर क्राइम को पसंद करते हैं जो व्हाइट कॉलर अपराधियों के खिलाफ होता है। हम अपने ग्रेट रेड वाले नायकों को पसंद करते हैं जिन्हें ज्वार के साफ होने पर न्याय का दिन देखना पड़ सकता है या नहीं भी। यही कारण है कि हम जीवन के हर कदम पर बक्सर का साथ देते हैं। यह फिल्म सिनेमा की सबसे कठिन आवश्यकताओं में से एक को सहजता से पूरा करती है। यह दर्शकों के सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मैं बस्कर होता तो क्या करता। बस्कर एक अच्छा लड़का है जो एक आरोग्य व्यक्ति के कारण अपनी नौकरी खो देता है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठिता को खो देता है, कार्यस्थल पर भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और सत्ताधारियों द्वारा अपमानित होता है। अब भारत में एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इन सब का सामना करना ही पड़ता है। क्या वे सभी बक्सर बन जाते हैं? नहीं, लेकिन क्या वे सभी बक्सर बनना चाहते हैं जो संभावित रूप से सिस्टम को उंगली दिखा सके? निश्चित रूप से। जब फिल्म का नाम लकी बस्कर है तो बस्कर को मिलने वाली अपार किस्मत पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब भी वह अपने झूठ के जाल में फंसता है तो फिल्म उसे बिना किसी जोखिम के बाहर निकाल लेती है। चूंकि लेखन सुनिश्चित करता है कि हम हर कदम पर उसका साथ दें, इसलिए हम सवालों के जवाबों के गायब होने से परेशान नहीं होते और यह शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन तकनीकी के माध्यम से है कि वेंकी इन सवालों को दूर रखता है। दुलकर सलमान बख्तर के रूप में शानदार हैं और वह एक ऐसे किरदार में एक चंचलता लाते हैं जिसे गंभीरता की भी आवश्यकता थी। यह एक आसान मिश्रण नहीं है, लेकिन दुलकर ने इसे ऐसा बना दिया है। वह हर कदम उस फिल्म में कैसे एकदम फिट बैठते हैं जो कम से कम 3 दशक पहले सेट की गई हो। वेशभूषा पूरी तरह से उनके हेयर स्टाइल और चश्मे के साथ तालमेल बैठाती है। वह जितना हो सकता है उतना पुराने स्कूल का है और उसका आकर्षण बाकी काम करता है। दुलकर को मीनाक्षी चौधरी का अच्छा साथ मिला है जिसे बक्सर की पत्नी सुमति की पूरी भूमिका मिली है और वह फिल्म की भावनात्मक एंकर है। सही नैतिकता और दबी हुई नाराजगी के मिश्रण वाली महिला के रूप में मीनाक्षी काफी विश्वसनीय लगी हैं। यह एक दिलचस्प मिश्रण है और बक्सर की हरकतों पर उनकी प्रतिक्रियाएं उसे और हमें चौंका देती हैं, चाहे वह पूरा बैंक स्टाफ ही बक्सर का परिचित एंट्री राम की अपने परिवार के सदस्य दो या दलाल स्ट्रीट के धावक, सभी को एक ठोस चरित्र मिलता है और उन्हें ईमानदारी से चित्रित करने के लिए बैंकी को पूरे अंक मिलते हैं। यह बदलने में यह सुनिश्चित करता है कि यहाँ तक कि उन हिस्सों में
भी जो लगभग सही सवारी को पटरी से उतारने की धमकी देते हैं। हम घटनाओं में निवेश करते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वे मेज पर क्या लाते हैं। लकी भास्कर का प्रोडक्शन डिजाइन लगभग परफेक्ट है और बंगालन का काम अन्य समान रूप से हम दमदार प्रदर्शनों के बीच सबसे अलग है। उस दौर को फिर से पेश किया गया है जो पुरानी यादों को ताजा करने के साथ साथ दिखावटीपन को कम करने के लिए सूक्ष्म है। बेंकी और जीवी प्रकाश की जोड़ी ने लकी भास्कर के साथ एक बार फिर जादू बिखेरा है और बैकग्राउंड स्कोर का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। नवेश रवि को सिनेमेटोग्राफी और नवीन नूली द्वारा संपादन ने फिल्म की पागलपन भरी प्रकृति को और बढ़ा दिया है। बक्सर के चौथी दीवार तोड़ने वाले मोनोलोग का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जो इतने दुस्साही है कि यह जानबूझकर मजाकिया है। यही बात कई दृश्यों के बारे में भी कही जा सकती है जहां अजीबोगरीब चीजें केंद्र में आती हैं। इससे पहले कि हम कटे या इसे कैसे हुआ, बेंकी ने एक भावनात्मक रूप से चार्ज किया हुआ दृश्य शामिल किया है जो हमें अविश्वसनीय से दूर कर देता है, यहाँ तक कि तीसरे एक्ट की ओर ले जाना, जो शायद एकमात्र ऐसा समय है जब बेंकी ने लगाम को थोड़ा ढीला छोड़ा है। अपना उद्देश्य पूरा करता है क्योंकि यह फिल्म निर्माता को सही समय पर हमारे पैरों के नीचे से कलीन खींचने का समय और स्थान देता है। निर्देशक वेंकी एटलुरी का चतुर लेखन है। वे अपनी हालिया फिल्म लकी भास्कर को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में सेट करने के अपने विचार से पूरी तरह से प्रभावित हैं। वेंकी कैंडी की दुकान में एक बच्चे की तरह है, सिवाय इसके कि वह दुकान का मालिक है, स्टॉक तय करता है कि और फिर भी अपनी पसंद के हिसाब से इनका इस्तेमाल करने की संभावनाओं से उत्साहित है। वेंकी एटलुरी मुख्यधारा के व्यावसायिक तेलुगु सिनेमा के एक दिलचस्प आवाज है। उन्हें सिर्फ कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं है, वे 80 के दशक के मेलोड्रामा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसे 2024 की उम्मीदों के साथ पेश करते हैं। वे 80 और 90 के दशक के एंग्री यंग मैन ट्रॉप और हारने वाले को बाजीगर कहते हैं ट्रॉप का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसे 2024 की संवेदनशीलता के साथ संभालते हैं। वे बड़े बैंकिंग शब्द जाल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने मुख्यधारा के दर्शकों को अलग थलग करने के लिए इसे बहुत दूर तक नहीं खींचते। दर्शकों और विचारों के इस मेल से जो होता है वह यह है कि फिल्म हमें लगातार बांधे रखती है, यहाँ तक कि जब सुविधाजनक कथा विकल्प होते हैं तो भी हमें उनसे कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि जब पात्र सुविधाजनक रूप से कथा में आते जाते रहते हैं तो भी हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती। ऐसी छूट मुख्य रूप से इसलिए दी गई है क्योंकि वेंकी एटलुरी एक चतुर लेखक हैं जिन्होंने एक सम्मोहक फिल्म दी है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखती है, भाग्य बहादुर का साथ देता है और इस बार बहादुर का नाम है बख्तर। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।